नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज के 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करा रहे हैं। इसी बीच जेडीयू ने अमौरा विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी की तरफ से नए उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। दरअसल जेडीयू ने पूर्णिमा का अमौरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार एनडीए 20 साल का बहुमत का रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी ने बिहार में धुआंधार प्रचार अभियान प्लान सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार पीएम मोदी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार पर आएंगे। समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीट बंटवारे का एक ऐसा फैसला सामने आया जिसको सबने चौंका दिया है। राजनीतिक रूप से सशक्त रोहतास जिले में इस बार पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो गया। पार्टी के गठन के बाद पहला अवसर है जब भाजपा रोहतास में किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। यह सभी सहयोगी दलों के हवाले कर दी है। बिहार में छपरा से मरौड़ा विधानसभा सीट से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के प्रत्याशी सीमा सिंह के बाद महागठबंधन में प्रमुख दल के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। हालांकि इस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से कांग्रेस के मन में लड्डू जरूर फूट रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में समस्तीपुर जिले के रसौड़ा विधानसभा सीट पर बुधवार को नामांकन पत्र के जाँच के दौरान सीपीआई के उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान की नामांकन तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही गठबंधन अब मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब प्रचार अभियान पूरा जोरों पर है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में हिंदुस्तान बिहार संगम 2025 के सियासत के जहां राहुल गांधी, कांग्रेस और जेडीयू और प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कई तीखे बयान दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहला चरण नामांकन दौर समाप्त हो चुका है। अब नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया में एनडीए का बड़ा झटका लगा है क्योंकि एनडीए के एक प्रत्याशी नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन रद्द होने की वजह से अब एनडीए के राज्य की 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार रात को उम्मीदवारों के एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के 5 उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 48 उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इस तरह से पार्टी के अब तक कुल 53 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष हैं। एनडीए के सभी सहयोगी गठबंधन अपने अपने कोटे में सभी सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महागठबंधन में से अभी तक सीटों को लेकर राय नहीं बनी है। हालांकि महागठबंधन में सहयोगी दल अपने अपने प्रत्याशी का टिकट देने शुरू कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 5 उम्मीदवार का ऐलान किया है। हाल के जैसलमेर बस अग्निकांड में बस को मॉडिफाई करने वाली कंपनी के मालिक मनीष जैन को जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों एक दर्दनाक हादसे में सभी को झकझोर दिया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी एसी स्लीपर बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा 14 अक्टूबर की रात थैयत गाँव के पास हुई जो जैसलमेर शहर के करीब 10 किलोमीटर दूर है। ठाकुर बाकुया बिहारी मंदिर में करीब 160 वर्ष पुराने तोशक खाने की प्रशासनिक टीम की निगरानी में शनिवार को खोला गया। ये तोशक खाने अंतिम बार 54 वर्ष पहले खोला गया था। इसके बाद इसे बंद पड़ा है। मंदिर के उच्च अधिकार प्रबंधन समिति के आदेश पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के अनुयायी में अधिकारियों के मौजूदगी में खजाना खोला गया जिससे चंद बर्तन, लकड़ी और तख्त व 2 बक्सा भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।